बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेरंग काफ़ी ज़्यादा आउट क्लास होता जा रहा है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में इसकी आने वाली एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनी को किस कश्मकश में डाला जा रहा है और हर कोई उसके बारे में तरह तरह की बातें किए जा रहा है। ये बात उसके लिए बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ है और बहुत ज़्यादा परेशानी की है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। वो बहुत ज़्यादा बहादुर होने की कोशिश करे, क्योंकि वो पुराने किस्से याद करती है और सोचती है कि नहीं, उसको इस तरीके से अब नहीं रहना, बल्कि बड़े ही होशियारी के साथ सारा कुछ करना पड़ेगा। खैर, आप देखेंगे कि अफसोस उसको तब होता है जब एमल उसके बारे में तरह तरह की बातें, तरह तरह की साजिशें करती है। फिर जाकर उसको अंदाज़ा होता है कि उसके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। लेकिन फाखरा बेगम बहुत ही होशियारी और चालाकी के साथ इस मसले को हैंडल करना जानती हैं और वो दुर्दाना से कह देती है कि देखो दुर्दाना, मैं इस सारे मसले को बड़े ही एहतियात से हल करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने बहुत ही जल्दी और अर्ली स्टेप ले लिया तो काम काफ़ी ख़राब हो जाएगा। लेकिन दुर्दाना उसको कहती है कि ये अर्ली स्टेप लेने वाली ही बात है, अगर आपने अर्ली स्टेप ना लिया तो काम वाक़ई में बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके काम करें। ऐसा ना हो कि मेरी अम्मा फिर से वैसे ही रह जाए, क्योंकि वो भी इस इंतज़ार में है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है। आगे से फ़ाखरा कहती है कि आप लोगों को तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही पड़ी होती है। कभी इधर-उधर भी देखा करो। यारी ज़ाहिर-सी बात है, अफ़ान मेरा बेटा भी है, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है और किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना है। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? आप देखेंगे कि एनी कहती है कि मेरी तरफ से सारे तसल्ली रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी तरफ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए, क्योंकि ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात तो उनके लिए बन चुकी है, क्योंकि अफ़ान सबके सामने इस बात के लिए खड़ा हो चुका है। अब जाकर उसको पता चल चुका है कि क्या होने लेकिन वाला दूसरी है। तरफ बात ये है कि जो एनी के घर वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस बात पर और कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सोचो विचार की है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरी बेटी अफ़ान के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, क्योंकि वाकई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका ख्याल रखेगा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत है कि सबके सामने मेरी बेटी को अपना सके। इसलिए बेहतर यही है कि हमें उसे यही मशवरा देना चाहिए कि यानी इस बात की हामी भर ले। लेकिन फ़ाखरा कुछ ना कुछ करेगी और कभी भी ये सब कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि वो जानती है अगर ऐसा हो गया तो फिर इसका डबल यहाँ पर तल्लुक वास्ता हो जाएगा, क्योंकि वो आयमा को आगे करना चाह रही है, जिसकी वजह से ये सारे पापड़ बेल रही है। हालांकि खामोशी से मान जाए तो सबसे बेहतर बात है, लेकिन जी फ़िलहाल वो ऐसा नहीं करेगी। जैसे ही वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, दुर्दाना जो है उसके कान भरना शुरू कर देती है और उसको तरह तरह की उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाने लग जाती है। आप देखेंगे कि इस बात के लिए बड़ी सख्त खफा हो चुकी है एनी की बहन, और कहती है कि नहीं, ये काम मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ये इसकी बहुत बड़ी भूल है कि ऐसा होगा, क्योंकि मैंने भी ये बात ठान ली है और मैं इस बात को करके ही दम लूंगी। क्योंकि शहरयार का प्रेशर है उस पर और वो उसको बार बार कह रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं होना और ना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा बिल्कुल ही इधर बेड़ा गर्क हो सकता है। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। बस ये बात को एन एमल ने अपने दिल पर ले लिया है, जिसकी वजह से वो दिन रात यही कोशिश कर रही है कि उसकी बहन बिल्कुल भी खुश ना रहे। बस इसी टेंशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बार बार एनी को वर्गलाने की कोशिश कर रही है और उसको कहती है कि देखो अनी, तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है, इसके अलावा और कोई भी हल नहीं है। ड्रामासिल रंग की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर फाखरा बेगम बोल रही है कि देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था। यानी कि आज वही कुछ हो रहा है जिससे मैं खौफजदा थी। मुझे पता था कि ये लड़की यानी कोई नया चांद जरूर चढ़ाएगी, और देख लो इस लड़की ने वही किया है। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन था। देखो फान, मैं तुम्हें इसलिए समझाती थी कि इस लड़की से दूर हो, क्योंकि ये लड़की तुम्हारा
जीना महाल कर देगी और कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करेगी कि सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। खैर अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी बेचारी एनी कि उसकी वजह से ये क्या हो गया। अगर वो उसको लेने के लिए ना आता तो ऐसा कुछ भी ना होता। खैर अब देखेंगे कि अफान उसको समझाता है कि ये आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए आपको परेशान होगी और लोगों की बातें सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि फ़ाखरा दुर्दाना से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझे ही तुम्हारी बात पे यकीन करना चाहिए था। काश मैं तुम्हारी बात पे उस वक्त यकीन कर लेती तो आज ये नौबत ना आती, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि वाकई में ऐसा हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि आयमा काफ़ी चीखती चलाती है एनी पर, एनी को कहती है कि एनी आखिर तुम्हें ठंड पड़ चुकी है, ये सब कुछ करके मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन ऐसा ही कोई कारनामा सरंजाम दोगी और देखो तुमने वही कुछ किया है। आगे से आप देखेंगे कि एनी कहती है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे अफान को इस तरह से तकलीफ पहुंचा के आखिर क्या मिलेगा। वो अगर मैं उसको ही तकलीफ पहुंचाऊंगी जो मेरा हमदर्द है, कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आप लोगों की। खैर वो सबको सफाइयाँ दुलाइयाँ दे रही है, लेकिन अब देखेंगे कि एमल एनी से मज़ीद ख़राब हो गई है और वो उसके मज़ीद ख़िलाफ़ बोलने लग गई है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। अरे ये एमल जो है, मुझे समझ नहीं आ रही कि किन लोगों की फ़िक्र कर रही है। वो लोग जो किसी के सगे नहीं हैं, पता नहीं इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एमल के सगे हैं, लेकिन एमल ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में है। उसको समझ नहीं आ पा रही कि उसके सगे नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि वक्त जो है वो गुजारते हैं, टाइम पास के लिए सबको यूज़ करते हैं। जब इस बात का इल्म हो जाएगा एमल का, तो फिर जाकर एमल को समझ आएगी कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। खैर अब देखेंगे कि फाखरा कहती है कि एमल तुम भी बहुत गुन्नी मिसनी हो, तुम भी बहुत चालाक लड़की हो, बिल्कुल अपनी बहन की तरह, बल्कि अपनी बहन से 10 हाथ आगे। सारी बातों के पता होने के बावजूद इस तरह से मीसनी बन के बैठ जाती हो कि कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता है। मुझे तो आज शर्म आ रही है कि किस कदर मैंने नाटकबाज ड्रामेबाज बहुएं ले आई हूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशान है फ़ाखरा अपने बेटे को लेके और कहती है कि पता नहीं मेरे बेटे का क्या बनेगा, क्योंकि ये लड़की तो इसको चैन से जीने नहीं देगी और मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे को चैन आएगा। एमल खुदा का वास्ता है अपनी बहन से कहो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रही तो ये सारे तमाशे ऐसे ही होते रहेंगे और कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, यानी कि अपनी बहन को यहाँ से भेजना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर मैं क्या करूं, मैंने तो सारी तदबीरें अपना ली हैं, लेकिन मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि इस लड़की का यहाँ से जाना बेहतर है। और अगर ये लड़की यहाँ से ना गई तो वाकई में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा वबाल बन सकती है, उसकी भी और सब घर वालों की भी। इसलिए वो एनी के पास जाकर उसको कहती कि एनी, मैं तुम्हें बार बार कह के थक चुकी हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर